जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम ज़मीन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं और बहुत ही प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगी। साथ ही साथ उनकी डिटेल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। यदि आप वास्तव में ज़मीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इन प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है कि दाखिल खारिज क्या होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है दाखिल खारिज किस प्रकार की जमीन का होता है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं तो रजिस्ट्री बैनामा कब तक मान्य होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जमीन का बैनामा लिया है वो कब तक मान्य रहता है। हमारा चौथा प्रश्न है दाखिल खारिज न करवाने पर क्या होगा या क्या हो सकता है। ठीक है। वहाँ पांचवा प्रश्न है एक ही जमीन को 2-3 लोगों को कैसे बेच दी जाती है और लोग जान नहीं पाते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हमारा छठा प्रश्न है बिना दाखिल खारिज करवाए क्या वह जमीन बेची जा सकती है। तो चलिए दोस्तों इन सभी टॉपिक पर हम डिटेल में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आपको सरल भाषा में जवाब देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि लॉ से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दाखिल खारिज क्या होता है। दोस्तों जैसे कि लोगों को पता ही है, अगर मान लीजिए नहीं पता तो मैं आपको सरल भाषा में बता दूं कि देखिए दाखिल खारिज जो होता है वह राजस्व की धारा 34 और 35 के अनुसार यह प्रक्रिया की गई है। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कोई कृषि की जमीन खरीदते हैं तो सबसे पहले तो आप रजिस्ट्री करा लेते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्री कराते हैं भाई वो जमीन आप खरीद लेते हैं। फिर सरकारी दस्तावेजों में जो भी सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम काट के जिसने जमीन खरीदी है उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है सरकारी रिकॉर्ड में। इसी प्रक्रिया को हम दाखिल खारिज कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आप दाखिल खारिज क्या होता है। तो आप बात करेंगे दूसरे प्रश्न पर दाखिल खारिज किस प्रकार की जमीन का होता है। देखिए दोस्तों कई लोगों ने कमेंट में प्रश्न पूछा क्या सर जैसे मान लीजिए हमने प्लॉट लिया है क्या उसका दाखिल खारिज कराना पड़ेगा। हमने कोई मकान खरीदा है तो उसका दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया होती है वह राजस्व के अनुसार जोतदार भूमि यानी कि जो कृषि की भूमि है उस पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया लागू होती है। अन्यथा के तौर पर जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया है या मान लीजिए आपने कोई फ्लैट लिया है या कोई घर खरीदा है तो वहाँ पर आप रजिस्ट्री करा लें। ठीक है। वहाँ पर दाखिल खारिज नहीं होता है। दाखिल खारिज होता है वो राजस्व सहायता की धारा 34 और 35 के अनुसार दाखिल खारिज की प्रक्रिया यानी कि जो कृषि की भूमि है उस पर ही दाखिल खारिज जो होता है वह लागू होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 बीघा जमीन खरीदा है। ठीक है। भले ही वह शहर में 1 बीघा हो ये गांव में उसका दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए आप शहर में या गांव में प्लॉट की ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट नुमा ज़मीन आप खरीदते हैं तो उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। वहाँ पर रजिस्ट्री बस कर दी जाती है। फिर आप पता कर सकते हैं कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में या मान लीजिए आप अलग किसी राज्य में रहते हैं तो वहाँ पर सरकार ने दाखिल खारिज कराने का कोई नया नियम तो लागू नहीं कर रखा है तो आप पता कर सकते हैं। वैसे भी 99% जो है प्लॉट और घर जो खरीदते हैं उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। दाखिल खारिज केवल कृषि की भूमि का होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 बीघा जमीन खरीद रहे हैं या मान लीजिए जमीन आधा बीघा भी खरीद रहे हैं तो उसका दाखिल खारिज कराना पड़ेगा। अगर आप वो जमीन प्लॉट के रूप में खरीद रहे हैं, टुकड़े में खरीद रहे हैं या मान लीजिए आप घर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं तो इनका दाखिल खारिज नहीं होगा। इनकी रजिस्ट्री ही होगी। रजिस्ट्री से आप पूर्णतः मालिक बन जाते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार
कई लोगों ने पूछा कि अगर मान लीजिए मैं किसी ज़मीन का रजिस्ट्री बैनामा करा लिया, वो ज़मीन खरीद लिया और मैंने उसका दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, तो वो जो बैनामा है वह कब तक मान्य रहेगा? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपने 1 बीघा ज़मीन खरीदी है, उसका पूरा पैसा दे दिए हैं, आपने रजिस्ट्री करा लिया है, तो भाई साफ बात है कि आपने उस ज़मीन खरीद ली है। और आज की जनरेशन में जब आप रजिस्ट्री कराते हैं, तो रजिस्ट्री भी आप 4 दिन या 5 दिन में ऑनलाइन सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। जो भी आप रजिस्ट्री कराते हैं ऑनलाइन शो करती है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप भाई वो ज़मीन खरीद लिए हैं, तो आप मालिक तो हो ही गए। भाई जब आपने पैसे दे दिए हैं तो सीधी-सी बात है आप मालिक ही हो। अगर मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, रजिस्ट्री करवाई और दाखिल खारिज नहीं करवाया, चाहे 10 साल हो गए हो या 15 साल हो गए हो, फिर भी खारिज नहीं होगा। ज़मीन के मालिक आप रहेंगे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड जब आप उसकी फ़र्द निकलवाएँगे, तो उस पर उसी मालिक का नाम आएगा जिससे आप ज़मीन खरीदी थी। सरकारी रिकॉर्ड जो होता है, फ़र्द जो होती है, उस पर जो है उसी मालिक का नाम शो करेगा जिससे आप ज़मीन खरीदी थी, ठीक है? तो आप कहेंगे सारा सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम शो कर रहा है, तो वो किसी और को भी तो ज़मीन बेच सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पहले ऐसे ही लोग जो होते थे, वो 2-3 लोगों को वही ज़मीन बेच देते थे, ठीक है? इसी से मिलता-जुलता मेरा चौथा प्रश्न भी यही था कि एक ही ज़मीन को 2-3 लोगों को कैसे बेच दी जाती है? तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री करा ली, ठीक है? और आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, आपने लापरवाही की, मान लीजिए 10 साल या 15 साल हो गए, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया। सरकारी जो रिकॉर्ड होते हैं, उसमें उसी व्यक्ति का नाम शो कर रहा है, जिस व्यक्ति ने आपको ज़मीन बेची थी, ठीक है? तो उसका नाम शो कर रहा है, तो भाई जो है दूसरे लोगों को भी वह संपत्ति बेच सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर उस व्यक्ति ने वही संपत्ति जैसे मान लीजिए आपको रजिस्ट्री कराई थी 10 साल पहले और 10 साल बाद यदि ज़मीन अगर उसने किसी और को बेच दी, वह व्यक्ति 420 में जेल जाएगा। सीधी-सी बात है, अगर आपने किसी ज़मीन का पैसा ले चुके हैं, रजिस्ट्री आपने कर दी है और वही ज़मीन किसी और को बेच रहे हैं, तो 420 में उसे व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा और ऐसे में जो पहले रजिस्ट्री कराया होगा, वही मान्य होगा। बाद में जो रजिस्ट्री हुई होगी, उसमें उसको खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि आपने 10 साल पहले ज़मीन ले लिया और दाखिल खारिज नहीं करवाया और 10 साल बाद वह व्यक्ति जिसे अपने ज़मीन लिया था, वह ज़मीन का मालिक था, उसने किसी और को वह ज़मीन बेच दी और वह व्यक्ति दाखिल खारिज करवा लेता है, आप नहीं जान पाते हैं, तो इसमें ज़रूर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिना दाखिल खारिज कराए ज़मीन बेची जा सकती है? दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपने ज़मीन खरीद लिया है, आपने उसका पूरा पेमेंट कर दिया है, तो आप स्वतः ही उस ज़मीन के मालिक ही हैं। तो आप निश्चित ही उसे ज़मीन को बेच सकते हैं। लेकिन पेच फँसाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए जब भी आप बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा ज़मीन लें, तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप दाखिल खारिज अवश्य करा लें। दोस्तों, अभी भी कोई प्रश्न है आपके मन में उठ रहे हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब अवश्य दूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।